हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे गॉडजिला मूवी के पार्ट 2 द किंग ऑफ मॉन्स्टर मूवी की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने गॉडजिला मूवी के पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन वीडियो अभी तक नहीं देखी तो वो आप पहले देख ले, जिससे गॉडजिला मूवी के पार्ट 2 की स्टोरी के कॉन्सेप्ट को आप इजीली समझ सके। मैं गॉडजिला मूवी के फर्स्ट पार्ट के एक्सप्लेनेशन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब गॉडजिला मूवी के पार्ट 2 द किंग ऑफ मॉन्स्टर मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में ईयर 2014 सैन फ्रांसिस्को शहर का सीन दिखाया गया है, जहां पर गॉडजिला और म्यूटो की लड़ाई में बहुत तबाही हुई थी। दो बड़े जानवरों की लड़ाई में काफी लोग मारे गए थे। सैन फ्रांसिस्को में हुई तबाही की वजह से सब लोग मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन को जिम्मेदार मान रहे थे। अब उन सभी मॉन्स्टर को टाइटन कहा जाता था। सबको पता चल गया था कि मोनार्क पिछले कई सालों से पृथ्वी पर मौजूद सभी टाइटन पर नजर रख रही है। मोनार्क को इन सभी खतरनाक मॉन्स्टर को रोकने के लिए बनाया गया था, पर म्यूटो को रोकने में गॉडजिला ने भी बहुत तबाही फैला दी थी। वही पिछले 5 सालों से गॉडजिला भी लापता था। सबको यकीन था कि गॉडजिला और म्यूटो जैसे भी टाइटन दुनिया में मौजूद है और मोनार्क को इसके बारे में सब पता है। अब दूसरे सीन में एना नाम की औरत को दिखाया गया है। एना का बेटा एंड्रू भी गॉडजिला और म्यूटो की लड़ाई की वजह से मारा गया था। एना भी मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन की एक मेंबर थी। अब एना की बेटी मेडिसन को दिखाया गया है, जो अपने डैड के मेल पढ़ रही थी। उसके डैड कोलोराडो में थे। मेडिसन उन्हें मैसेज करती है कि उसे अपनी मॉम की चिंता रहती है, क्योंकि एंड्रू की मौत के बाद वह काफी बदल गई थी। अब वहाँ एना आती है। वह मेडिसन को एक डिवाइस दिखाती है और कहती है कि उसने इस डिवाइस को कंप्लीट कर दिया। यह सुनकर मेडिसन एना से कहते हैं कि क्या यह डिवाइस काम करेगा। वो दोनों बात कर रहे थे, तभी उन्हें वहां पर हलचल महसूस होती है। अब हमें दिखाया गया है कि एना और मेडिसन मोनार्क की आउटपोस्ट 61 नाम की जगह पर ही रहते थे, जो कि यूनान रेन फॉरेस्ट चाइना में थी। एना मेडिसन के साथ आउटपोस्ट पर आती है। वहां पर टाइटन मसूरा को दिखाया गया है, जो किसी वजह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और सब लोगों पर हमला कर रहा था। तो एना डिवाइस लेकर मसूरा के पास आती है। मेडिसन भी एना के पास आ जाती है। मसूरा बहुत गुस्से में था और उन दोनों पर हमला करने ही वाला था। तभी एना वह डिवाइस स्टार्ट करती है और उस डिवाइस में अल्फा फ्रीक्वेंसी सेट करती है। फ्रीक्वेंसी सेट हो जाने पर मसूरा फिर से शांत हो जाता है, यानी कि एना का बनाया डिवाइस टाइटन को कंट्रोल कर सकता था। आउटपोस्ट पर सब लोग खुश थे, क्योंकि एना ने आखिर वह डिवाइस बना लिया था जिससे सारे टाइटन्स को कंट्रोल कर सकते थे। पर तभी वहां एलन नाम का शख्स अपने साथियों के साथ आकर सब लोगों पर हमला करता है। वो आउटपोस्ट पर सब लोगों को मार देता है। एलन टाइटन मसूरा के पास आता है। वहां पर एना और मेडिसन भी थे। एलन उनकी ओर देख रहा था। वही उसे वहां पर एना का बनाया डिवाइस भी मिलता है, जिससे टाइटन को कंट्रोल कर सकते थे। वही दूसरी ओर सैन फ्रांसिस्को में हुई तबाही की वजह से और टाइटन वाली बात छुपाने पर वॉशिंगटन में मोनार्क से पूछताछ की जा रही थी। वहां पर डॉक्टर इशिरो और विवियन भी थे। उन्हें कहा जाता है कि मोनार्क का काम था पृथ्वी पर बसे हुए सभी टाइटन को रोकना, तो इन सभी खतरनाक टाइटन को क्यों खत्म नहीं किया। तो डॉक्टर इशिरो कहते हैं कि टाइटन को खत्म करना इम्पॉसिबल है और हमें जिंदा रहना है तो इन सभी टाइटन के साथ मिलजुल कर रहना होगा। अब वहां एक इम्पोर्टेंट कॉल आने की वजह से इशिरो और विवियन वहां से चले जाते हैं। अब कोलोराडो में मार्क को दिखाया गया है, जो एना का हस्बैंड था। वहां पर डॉक्टर इशिरो और विवियन उससे मिलने आते हैं। विवियन मार्क को कहते हैं कि कल रात को कुछ लोगों ने आउटपोस्ट 61 पर हमला किया था, जिसमें सारे लोग मारे गए, पर वो लोग एना और मेडिसन को अपने साथ ले गए। वही उन लोगों के पास एना का बनाया डिवाइस भी था, जिससे टाइटन को कंट्रोल कर सकते थे। यह सुनकर मार्क कहता है कि उस डिवाइस का नाम ऑर्का है और मार्क ने ही उस डिवाइस को बनाने में एना की मदद की थी। पर उसे पता चल गया था कि डिवाइस का मिसयूज भी हो सकता है, तो उसने वह डिवाइस डिस्ट्रॉय कर दिया था। विवियन मार्क से कहते हैं कि तुम जब कोलोराडो गए थे तब एना ने ऑर्का डिवाइस को फिर से ठीक कर दिया था और उसी डिवाइस से एना ने टाइटन मसूरा को कंट्रोल किया था। डॉक्टर इशिरो भी मार्क से कहते हैं कि अगर तुम मदद करोगे तो हमें वह ऑर्का डिवाइस मिल जाएगा और तुम्हें तुम्हारी फैमिली भी मिल जाएगी। आखिर एना और मेडिसन के लिए मार्क ऑर्का डिवाइस ढूंढने के लिए रेडी हो जाता है।
विवियन मार्क से पूछते हैं कि तुम अपनी फैमिली छोड़कर कोलोराडो क्यों आ गए। तो मार्क कहता है कि सैन फ्रांसिस्को में हुई तबाही की वजह से उनका बेटा एंड्रू मारा गया और उस हादसे के बाद वह शराब पीने लगा। पर मार्क को लगा कि इसकी वजह से उसकी बेटी मेडिसन पर बुरा असर पड़ेगा, तो वह कोलोराडो में आ गया। अब डॉक्टर इसिरो मार्क को कहते हैं कि एना ने अलग अलग टाइटन्स की आवाजों को मिक्स करके ऑर्का का सिग्नल बनाया था, यानी कि एक ऐसी साउंड फ्रीक्वेंसी जिसका सभी टाइटन्स पर असर होता था। इसिरो कहते हैं कि गॉडजिला के बाद उन्हें ऐसे 17 टाइटन्स मिल चुके। अब वो सब बर्मुडा में क्रिस्टल ब्रावो में मोनाक आउटपोस्ट 54 पर आते। यहाँ पर उन सभी टाइटन्स पर रिसर्च की जाती थी। वहाँ विवियन सबको कहते हैं कि एना और मेडिसन को किडनैप करने वाले शख्स का नाम एलन है। वो एक एक्स ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर है, पर अब वो एक टेररिस्ट ग्रुप का लीडर है और उसके पास पावरफुल ऑर्का डिवाइस है। दरअसल एलन चाहता था कि पूरी दुनिया पर उसका राज हो और उस डिवाइस से वह किसी भी टाइटन को कंट्रोल करके कमांड दे सकता था। वहां पर मार्क सबको कहता है कि अगर एलन को रोकना है तो सभी 17 टाइटन्स को मार दिया जाए, क्योंकि टाइटन्स के बगैर वह ऑर्का डिवाइस किसी भी काम का नहीं रहेगा। वही एलन सब लोगों को लेकर एंटार्क्टिका में मोनाक आउटपोस्ट 32 पर आता है। वो वहां पर काम कर रहे मोनाक के सभी मेंबर्स को मार देता है। अब वो सब उस आउटपोस्ट के अंदर आते हैं। उन्हें वहां पर एक पावरफुल टाइटन मिलता है जो एक बड़े आइस क्यूब में कैद था। उस टाइटन का नाम मॉन्स्टर जीरो था। अब एलन एना की मदद से मॉन्स्टर जीरो को वहां से निकालने की प्रोसेस स्टार्ट करता है। वही दूसरी ओर मोनाक टीम को भी किसी चीज के सिग्नल मिल रहे थे। वो देखते हैं कि वहां पर गॉडजिला था जो पिछले 5 साल से गायब था। डॉक्टर इसिरो समझ गए थे कि गॉडजिला जरूर किसी मॉन्स्टर को रोकने के लिए वापस आए। अब मोनाक को वार्निंग साइन मिलती है कि एंटार्क्टिका आउटपोस्ट 32 पर हमला हुआ है, तो वो सब अपनी टीम लेकर वहां आते। उस वक्त एलन सब लोगों को लेकर वहां से निकलने की तैयारी कर रहा था। मार्क सीसीटीवी कैमरा में देखता है तो वहां पर एना और मेडिसन भी थी। मार्क एक गन लेकर वहां पहुंच जाता है और एलन को गन पॉइंट पर रखकर एना और मेडिसन को अपने पास बुलाता है, पर उस वक्त एना मार्क के पास नहीं आती और वहां डेटोनेटर ट्रिगर दबाकर उस खतरनाक मॉन्स्टर जीरो टाइटन को कैद से आजाद करती है। वहां पर ब्लास्ट होता है और सब नीचे गिरने लगता है। उस वक्त एना और मेडिसन एलन के साथ वहां से चले जाते हैं और मार्क भी वहां से बाहर आ जाता है। अब वहां पर धमाके की वजह से आउटपोस्ट 32 पूरी तरह से तबाह हो गई थी और वह पूरी जगह जमीन के अंदर धंसने लगी थी। वहां पर कैद से आजाद मॉन्स्टर जीरो हमें दिखाया गया है। मॉन्स्टर जीरो बहुत ही खतरनाक था। उसके 3 सिर थे और बाकी सभी मॉन्स्टर से वह सबसे पावरफुल था। अब मॉन्स्टर जीरो को देखकर मोनाक टीम के बाकी बचे हुए लोग हेलीकॉप्टर से वहां से निकलने की तैयारी कर रहे थे, पर वो मॉन्स्टर भी उन पर हमला करने के लिए रेडी था। वही दूसरी ओर एलन और उसके साथी हेलीकॉप्टर से वहां से निकल चुके थे। उस वक्त एना उस ऑर्का डिवाइस से अल्फा फ्रीक्वेंसी सेट करके मॉन्स्टर जीरो को रोक लेती है, पर अब भी मार्क और बाकी लोग मुसीबत में थे। तभी वहां मॉन्स्टर जीरो को रोकने गॉडजिला आ जाता है। वही दूसरी ओर मॉन्स्टर जीरो भी बहुत गुस्से में था। अब गॉडजिला और मॉन्स्टर जीरो के बीच जंग शुरू होने वाली थी। उस वक्त डॉक्टर इसिरो और बाकी टीम मेंबर हेलीकॉप्टर से बाहर आ जाते हैं। वही गॉडजिला अपनी इलेक्ट्रोपल्स से मॉन्स्टर जीरो पर हमला करता है, पर मॉन्स्टर जीरो भी पावरफुल था। वह आसानी से इलेक्ट्रोपल्स रोक देता है। अब विवियन और मैक्स हेलीकॉप्टर से बाहर आकर सेफ जगह की ओर जा रहे थे। तभी मॉन्स्टर जीरो विवियन पर हमला करके उसे मार देता है। डॉक्टर इसिरो अपसेट हो जाते हैं क्योंकि उनकी काबिल टीम मेंबर विवियन मर चुकी थी। आखिर वहां मिलिट्री के फाइटर प्लेन आकर मॉन्स्टर जीरो पर अटैक करते हैं और उस वक्त मॉन्स्टर जीरो वहां से चला जाता है। अब मोनाक टीम एंटार्क्टिका आउटपोस्ट से मॉन्स्टर जीरो से बचकर वापस बर्मुडा आउटपोस्ट पर आ गई थी। वहां आकर मार्क सबको कहता है कि उसकी वाइफ एना ने ही एलन की मदद की थी और उसी ने उस खतरनाक मॉन्स्टर जीरो को आजाद किया। एना ने पहले टाइटन मसूरा को जगाया और फिर मॉन्स्टर जीरो को। वहां पर कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर एना क्या चाहती है। डॉक्टर इसिरो सबको कहते हैं कि इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट काम उस ऑर्का डिवाइस को हासिल करना है। सिर्फ उसी डिवाइस से इन मॉन्स्टर को रोका जा सकता है। वही उन्हें पता चलता है कि गॉडजिला अब मैक्सिको में इस्ला डे मोरा की ओर आगे बढ़ रहा है। एलन भी मैक्सिको में इस्ला डे मोरा आउटपोस्ट 56 पर एना और मेडिसन के साथ पहुंच गया था।
अब एना इमरजेंसी चैनल से मोनाक टीम से बात करती है। मेडिसन भी एना के पास थी। एना सबको कहते हैं कि वह सभी टाइटन्स को आजाद करके दुनिया को बचा रही है। सदियों से इंसानों ने पृथ्वी पर राज किया और इसका नतीजा यह निकला कि हमने बम विस्फोट किए, पॉल्यूशन फैलाया और एक दूसरे से जंग की। आखिर एक दिन दुनिया खत्म हो जाएगी। इन सब की वजह हम है और आज हम दुनिया के लिए इन्फेक्शन बन चुके हैं। यह सभी टाइटन्स पृथ्वी की डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है और शायद इसीलिए वो सब वापस आ गए हैं। एना कहते हैं कि सभी टाइटन्स आजाद हो जाएंगे तो दुनिया में तबाही फैल जाएगी, पर रेडिएशन की असर से फिर से हरियाली आ जाएगी और फिर इंसान और टाइटन्स एक साथ पृथ्वी पर रहेंगे, यानी कि संतुलन बन जाएगा। वही ऑर्का डिवाइस से सभी मॉन्स्टर को हम कंट्रोल भी कर सकेंगे। यह सुनकर डॉक्टर इशिरो एना से कहते हैं कि इसमें खतरा ज्यादा है। अभी ऑर्का को सभी मॉन्स्टर पर यूज नहीं किया गया। अगर एक भी टाइटन हमारे खिलाफ हो गया तो ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। वही मार्क भी एना से कहता है कि यह टाइटन्स है जिन्हें पिंजरों में कैद नहीं कर सकते, पर एना ने अब तय कर लिया था कि वह सभी टाइटन्स को आजाद करेंगी। वो सबको कहते हैं कि मोनाक ने दुनिया में सभी जगहों पर बंकर बनाए हैं तो सब वहां चले जाए। इतना कहकर वह बात खत्म करती है। मेडिसन भी अपनी मॉम एना से कहती है कि आप गलत कर रही है, इससे मासूम और इनोसेंट लोग मारे जाएंगे और फिर दुनिया में सिर्फ टाइटन ही बचेंगे। पर एना मेडिसन की बात नहीं सुनती और ओर्का डिवाइस से आउटपोस्ट 56 से एक और खतरनाक टाइटन को आजाद करती है। उस टाइटन का नाम रोडन था, जिसे आग का दानव भी कहा जाता था। वहां पर मिलिट्री टीम फाइटर जेट प्लेन से रोडन पर हमला करती है, पर उस टाइटन पर कोई असर नहीं हो रहा था। अब रोडन वहां से उड़ने लगता है, जिसकी असर से शहर में सब तबाह होने लगता है। रोडन के उड़ने से नीचे एक जबरदस्त तूफान आता है, जिसमें पूरा शहर डिस्ट्रॉय होने लगता है। वही रोडन सभी फाइटर जेट प्लेन तोड़ देता है, पर वहां पर ठीक उसके सामने मॉन्स्टर जीरो आ जाता है। वहां पर मॉन्स्टर जीरो रोडन को पकड़ लेता है और वहां उन दोनों के बीच मुकाबला होता है। अब कैप्टन विलियम मोनाक टीम से कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने मॉन्स्टर जीरो को मारने के लिए एक खास प्रोटोटाइप वेपन बनाया है, जिसे ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर कहते हैं। इस वेपन के ब्लास्ट से 4 किलोमीटर तक के एरिया के सारे जिंदा जीव खत्म हो जाएंगे। तो वह मोनाक टीम को वहां से सेफ जगह चले जाने के लिए कहते हैं। अब वो सब वहां से निकलने की तैयारी कर रहे थे, पर मॉन्स्टर जीरो उनकी ओर आ रहा था। तभी गॉडजिला वहां आकर मॉन्स्टर जीरो को समंदर में ले जाता है। आखिर मोनाक टीम वहां से बच निकलने में कामयाब होती है। वही वह ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर बम सीधा गॉडजिला और मॉन्स्टर जीरो पर गिराया जाता है। वहां पर एक बड़ा धमाका होता है, पर मॉन्स्टर जीरो उस धमाके से भी बच निकलता है और समंदर में गॉडजिला का भी कोई नामो निशान नहीं था। अब उस खतरनाक मॉन्स्टर जीरो को रोकना इम्पॉसिबल था। वही दूसरी ओर दुनिया की अलग अलग जगह से वह सभी टाइटन्स बाहर आ रहे थे। एना को भी अजीब लगता है, क्योंकि इन सभी टाइटन्स को उसने नहीं बुलाया था। ये सारे मॉन्स्टर एक साथ बाहर आ रहे थे। यहाँ पर यह साफ दिखाई दे रहा था कि वह सभी मॉन्स्टर जीरो के बुलाने पर बाहर आ रहे थे। वही मसूरा ककुन साइट का सीन दिखाया गया है, जहाँ पर वह मसूरा टाइटन अब बड़े विशाल कीड़े से एक बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो गया था। दूसरी ओर मोनाक टीम को भी यह अजीब लग रहा था कि ऑक्सीजन बम के विस्फोट ने गॉडजिला को खत्म कर दिया, पर मॉन्स्टर जीरो पर उसका कोई असर नहीं हुआ। डॉक्टर इशिरो की टीम मेंबर मिंग कहते हैं कि उन्हें रिसर्च से पता चला है कि शायद यह मॉन्स्टर जीरो इस दुनिया का नहीं है। वह एक हाइड्रा एलियन है और उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स है, जिससे वह सभी टाइटन्स को कंट्रोल कर रहा है। दरअसल मॉन्स्टर जीरो पृथ्वी को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, जिसमें सिर्फ वही मॉन्स्टर का किंग हो। वो असल में गिडोरा था, यानी कि एक ऐसा मॉन्स्टर कि जिसमें सभी मॉन्स्टर की पावर थी। मॉस्को, लंदन, वॉशिंगटन, हर जगह टाइटन्स हमला कर रहे थे। वह सारी बिल्डिंग और इमारतें तबाह कर रहे थे। वह सभी टाइटन्स आग लगा रहे थे, भूकंप ला रहे थे, सुनामी भी ला रहे थे। अब यही सिलसिला चलता रहा तो पृथ्वी पर इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। ये सभी टाइटन्स बस उसी मॉन्स्टर जीरो यानी कि गिडोरा की कमांड पर चल रहे थे। मार्क विलियम से कहता है कि अगर मॉन्स्टर जीरो को किसी तरह रोक सके तो यह सभी टाइटन्स कंट्रोल में आ जाएंगे। वही टाइटन मसूरा उड़कर उसी समंदर पर आ गई थी जहां पर गॉडजिला मारा गया था। दरअसल मसूरा समंदर की एक जगह पर आकर कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। वही मोनाक टीम को वहां समंदर में एक हार्ट बीट सुनाई देती है, यानी कि गॉडजिला अभी जिंदा था, पर शायद वह बहुत घायल था। मार्क डॉक्टर इशिरो से कहता है कि न्यूक्लियर बम से हम गॉडजिला को शायद बचा सकते हैं।
आखिर डॉक्टर इशिरो और मार्क एक सबमरीन में न्यूक्लियर बम लेकर गॉडजिला को बचाने के लिए समंदर में आते। वहीं दूसरी ओर एलन और उसकी टीम बोस्टन के करीब एक सीक्रेट जगह पर थी। वहां मेडिसन भी समझ गई थी कि सभी टाइटन्स को रोकना जरूरी है, तो वो वहां से ओरका डिवाइस लेकर बाहर आ जाती है और बोस्टन शहर की ओर रवाना होती है। वही समंदर में सबमरीन को पानी की सतह तक लाया जाता है। मोनार्क टीम को वहां पर एक बहुत बड़ी अंडरग्राउंड केव मिलती है जो कि गॉडजिला का घर था। उन्हें वहां से किसी बड़े जीव का सिग्नल भी मिल रहा था। ड्रोन से वहां की सारी फुटेज भी मिल रही थी। वहां पर उन्हें गॉडजिला दिखाई देता है, पर फिर से सिग्नल चला जाता है। वही यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी, वह न्यूक्लियर बम लॉन्च नहीं कर सकते थे, यानी कि अब उस बम को मैन्युअल ब्लास्ट करना होगा। वहां डॉक्टर इशिरो सबको कहते हैं कि वह इस न्यूक्लियर बम को गॉडजिला के पास ले जाकर ब्लास्ट करेंगे, यानी कि वह सैक्रिफाइस देने वाले थे। वही मेडिसन भी बोस्टन शहर में आकर वह ओरका डिवाइस से अल्फा फ्रीक्वेंसी सेट करती है, जिससे वह सभी टाइटन्स शांत हो जाते हैं। यह देखकर एना समझ गई थी कि मेडिसन ओरका डिवाइस लेकर यहाँ से चली गई थी और उसने ही डिवाइस फिर से एक्टिव किया था। वही दूसरी ओर डॉक्टर इशिरो सबको अलविदा कहते हैं और न्यूक्लियर बम के साथ ग्लाइडर लेकर अंडरग्राउंड केव में जाने के लिए निकलते हैं। आखिर इशिरो उस केव तक पहुंच गए थे। वह न्यूक्लियर बम कंप्लीट सेट कर देते और गॉडजिला की ओर देखकर कहते हैं कि अलविदा मेरे दोस्त, और बस तभी वह न्यूक्लियर बम से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। वही सबमरीन लेकर बाकी मेंबर्स भी बाहर आ गए थे। वो सभी लोग सबमरीन से बाहर आकर खड़े थे। तभी उन्हें समंदर में कुछ महसूस होता है और आखिर वहां पर गॉडजिला वापस आ गया था। वो आसमान की ओर देखकर एक जबरदस्त इलेक्ट्रो पल्स छोड़ता है। वही वह काफी गुस्से में था। अब उसका मिशन बस उस मॉन्स्टर जीरो को खत्म करना था और वो वहां से चला जाता है। अब एना को भी अपनी हरकत पर अफसोस हो रहा था। उसने अपने बेटे एंड्रू को खो दिया था। वही मेडिसन भी उससे नफरत करने लगी थी, तो वह अपनी बेटी मेडिसन को ढूंढने निकलती है। वही मेडिसन ने भी ओरका के सिग्नल बोस्टन की एक बड़ी बिल्डिंग से भेजा था और उस सिग्नल की वजह से सभी टाइटन्स शांत हो गए थे। तो मॉन्स्टर जीरो सिग्नल फ्रीक्वेंसी ट्रैक करके वहां पर आता है। उसे देखकर मेडिसन वह ओरका डिवाइस लेकर वहां से बाहर निकलने की तैयारी करती है, पर उस वक्त मॉन्स्टर जीरो उसे देख लेता है। मॉन्स्टर जीरो अपने तीनों सिर से पावरफुल करंट छोड़ता है और उस बिल्डिंग को तोड़ने लगता है। मेडिसन भी उस हमले से बचकर वहां से ओरका डिवाइस लेकर भागती है, पर मॉन्स्टर जीरो उसके सामने आ जाता है। मेडिसन ओरका डिवाइस मॉन्स्टर जीरो की ओर फेंकती है। मॉन्स्टर वह डिवाइस तोड़ देता है, पर अब वह मेडिसन को मारने ही जा रहा था। तभी वहां गॉडजिला आकर उस पर हमला करता है। उस हमले से मॉन्स्टर जीरो नीचे गिरता है। मेडिसन भी वहां पर गॉडजिला को देखकर खुश हो जाती है। वही मिलिट्री भी अब गॉडजिला के साथ थी। सब मिलकर उस खतरनाक मॉन्स्टर जीरो को मारना चाहते थे। वहां पर फाइटर जेट प्लेन भी मिसाइल छोड़कर मॉन्स्टर जीरो को टक्कर दे रहे थे। आखिर फिर से गॉडजिला और मॉन्स्टर जीरो आमने सामने थे। वहां पर उन दोनों के बीच फिर से मुकाबला होता है। वही अब गॉडजिला पावरफुल हो गया था, उसमें रेडिएशन ज्यादा था। वहां पर मार्क और बाकी सोल्जर्स भी आ गए थे। वो सब यहाँ मेडिसन को बचाने के लिए आए थे। वो सब वहां गॉडजिला और मॉन्स्टर जीरो से बचते हुए मेडिसन को ढूंढने में लग जाते। वही गॉडजिला भी उस मॉन्स्टर से जम के लड़ाई कर रहा था। गॉडजिला अपनी पावरफुल इलेक्ट्रोपल से मॉन्स्टर जीरो पर हमला कर रहा था। वही वहां पर टाइटन मसूरा भी गॉडजिला की मदद करने आ जाता है। वह अपने मुंह से एक जाल सीधा मॉन्स्टर जीरो के तीनों मुंह की ओर फेंकता है। वहां पर मॉन्स्टर जीरो के 2 सिर चिपक गए थे। वह मॉन्स्टर अपने सिर वहां से निकालने की कोशिश करता है, पर तभी वहां गॉडजिला आकर उस पर हमला करता है। आखिर वहां पर मॉन्स्टर जीरो नीचे गिरता है। वही दूसरी ओर रोडन मॉन्स्टर वहां आकर टाइटन मसूरा पर हमला करता है। रोडन मसूरा को खींचकर एक बड़ी बिल्डिंग की ओर फेंकता है। अब रोडन आखिरी बार मसूरा पर करने ही जा रहा था। तभी टाइटन मसूरा अपना बड़ा पंजा रोडन की बॉडी में घुसा देता है और वहां मॉन्स्टर रोडन नीचे गिरता है। अब मार्क और बाकी लोग मेडिसन को ढूंढ रहे थे। तभी एना जीप लेकर वहां आती है। वो सबको जीप में लेकर वहां से मेडिसन को ढूंढने के लिए निकलते हैं। आखिर उन्हें अपनी बेटी मेडिसन मिल जाती है। वही मॉन्स्टर जीरो इस बार गॉडजिला पर अटैक करता है और उसे उठाकर नीचे पटक देता है। वहां पर टाइटन मसूरा भी गॉडजिला को बचाने के लिए मॉन्स्टर जीरो पर हमला करता है, पर मॉन्स्टर जीरो अपनी पावरफुल इलेक्ट्रो करंट से टाइटन मसूरा को मार देता है। अब वहां पर सिर्फ गॉडजिला और मॉन्स्टर जीरो ही थे। मॉन्स्टर जीरो ने अपने तीनों सिर से गॉडजिला पर हमला किया था। उस वक्त मार्क और एना मिलकर वह ओरका डिवाइस ठीक कर देते, जिसे मॉन्स्टर जीरो ने तोड़ दिया था।
अब वो ओरका डिवाइस फिर से एक्टिव होने की वजह से मॉन्स्टर जीरो गॉडजिला को छोड़कर उस डिवाइस की ओर आगे बढ़ रहा था। वहां पर मार्क मेडिसन और बाकी सब लोग हेलीकॉप्टर में बैठ चुके थे, पर एना वह ओरका डिवाइस लेकर वही रुक जाती है। वह मेडिसन और मार्क को अलविदा कहकर वहां से चली जाती है। एना मॉन्स्टर जीरो का ध्यान बटाना चाहती थी, तो वह डिवाइस के साथ जीप लेकर वहां से निकलती है। अब मॉन्स्टर जीरो भी उस डिवाइस को डिस्ट्रॉय करने के लिए एना की जीप के पीछे लग जाता है। आखिर मॉन्स्टर जीरो इलेक्ट्रो करंट से जीप डिस्ट्रॉय कर देता है और वहां पर एना भी मारी जाती है। वही गॉडजिला भी अब रेडिएशन की असर से और भी पावरफुल हो गया था। अब वो मॉन्स्टर जीरो पर हमला करता है। मॉन्स्टर जीरो भी गॉडजिला पर अपनी पावरफुल इलेक्ट्रो करंट छोड़ता है, पर उसका गॉडजिला पर कोई असर नहीं हो रहा था। आखिर वहां पर एक बड़ा धमाका होता है, जिससे मॉन्स्टर जीरो के तीनों सिर जलने लगते हैं। धमाके की असर इतनी पावरफुल थी कि वहां पर सारी बिल्डिंग नीचे गिर जाती है। वही अब गॉडजिला ने उस मॉन्स्टर जीरो के आखिरी सिर को भी अपने मुंह में पकड़ लिया था और वहां पर गॉडजिला फिर से अपनी पावरफुल इलेक्ट्रो पल्स छोड़ता है और वह मॉन्स्टर जीरो को खत्म कर देता है। अब वहां पर गॉडजिला के पास वह सभी बाकी मॉन्स्टर आ गए थे और अब वो सब मॉन्स्टर जीरो के मरने के बाद गॉडजिला की कमांड मान रहे थे, यानी कि सभी टाइटन्स ने गॉडजिला को अपना किंग मान लिया था। वही मार्क मेडिसन और बाकी सब वहां से निकलते। अब वहां पर हमें मूवी का एंड क्रेडिट सीन दिखाया गया है। वहां इस्ला डमारा में एक फिशरमैन को दिखाया गया है जो एलन और उसके साथियों को लेकर एक जगह आता है। वहां पर मॉन्स्टर जीरो यानी कि गिडोरा का एक कटा हुआ सील था जो कुछ लोगों को समंदर से मिला था। एलन फिशरमैन से कहता है कि वह इस कटे सिर को अपने पास रखेगा और बस यहीं पर गॉडजिला मूवी का पार्ट 2 द किंग ऑफ मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। ईयर 2019 में रिलीज हुई इस फिल्म को IMDb पर 6 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटोज पर इसे 43% एंड ऑडियंस स्कोर 83% मिला है। आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर यह वीडियो भी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ गॉडजिला सीरीज की नेक्स्ट मूवी कॉन्ग द स्कल आइलैंड मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।